तीन पति जिन्हें अपनी पत्नी का प्यार नहीं मिला, उन तीनों पतियों का क्या हुआ। आज इस वीडियो में मैं तीन पतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने शादी तो की तो उन्हें पत्नी का सुख नहीं मिला, यानी उनके प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। तो उन तीन पतियों का क्या हुआ। जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो आधा सच है और आधा झूठ है। सच इसलिए है कि सच है और झूठ इसलिए है कि मैंने उस पर थोड़ा से कल्पना के पड़ भी लगाया है। तो पहली बात, जो पहला पति जिसे उसकी पत्नी का प्यार नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो पति शादी से पहले से ही पियक्कड़ था, शराब पीता था। इसके शराब की आदत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसकी शादी कर दी कि शायद शादी के बाद आदत छूट जाए। नहीं छूटी आदत, शराब पीने की आदत नहीं छूटी उस आदमी की। वो आदमी शादी में गया, अपनी शादी में गया और दोस्तों के साथ ले लिया थोड़ा सा। आप समझ सकते हैं कि कैसे दोस्त रहे होंगे जो उनको ये भी नहीं बता पाए कि भैया अपनी शादी में पीना ठीक नहीं है, और भाई ने पी लिया। उसके बाद क्या हुआ? शादी तो हो गई। शादी के बाद जब घर संसार चलने लगा, अब वो आदमी रोज रोज पी के आने लगे। जब कोई पति पी कर आएगा, पत्नी तो भड़केगी, है ना। पीने के बाद मुंह से बदबू आता है, कुछ लोग गालियां बकते हैं, कुछ लोग मिसबिहेव करते हैं पीने के बाद। अब उस औरत को, उस पत्नी को नहीं जमाए बात, तो पति तो बड़ा मंसूबा ले, पीने के बाद आदमी थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। अब वो पीने के बाद वो रोमांटिक हो जाए, फिल्मी गाना गाने लगे और उसकी पत्नी को ये बात अच्छा ना लगे, तो उस पति को प्यार के बदले प्यार नहीं मिलना शुरू हो गया। अभी तो दूसरे पति के बारे में बताऊंगा, तीसरे पति के बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले एक चाबी मैं आपको देना चाहता हूँ। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 चाबी दी थी। कल जब मैंने बताया था कि 28 जून को मुझे दीक्षा दी गई थी, 28 जून 1997 को, तब ओशो ने हम सबको एक बात सिखाई थी जिसको मैंने 3 पार्ट किया था। ओशो ने सिखाया था होश, यानी कि होशपूर्वक बोलो, होशपूर्वक जियो और होशपूर्वक विचार करो। अगर मन में विचार आ ही रहे हैं तो किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि उसका बुरा जब होगा तब होगा, या नहीं होगा तुम्हारा हो गया। क्योंकि जो किसी का बुरा चाहता है उसका बुरा होता ही है। तो जैसे ही मन में किसी के प्रति कुविचार आए, हमें वो कुविचार नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो ये 3 बातें ओशो ने सिखाई। होशपूर्वक बोलो, होशपूर्वक जियो, यानी कि खाना पीना उठना बैठना सब, और होशपूर्वक विचार करो, क्योंकि विचार तो आ ही रहा है। विचार करो मतलब अलग से मत करो, विचार चल ही रहे। किसी का बुरा नहीं सोचो, क्योंकि दूसरे का जब होगा तो होगा, तुम्हारा हो गया। इस चाबी को जब मैंने कल की वीडियो में मैंने दिया कि ओशो के शिष्य का 28 वर्ष पूरा हो गया 28 जून को, तो मैंने देखा मात्र 16-17 लोगों ने देखा इस वीडियो को। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने बहुत कीमती चाबी छुपाई थी। तो हमने कहा दूसरी वाली बात बताते हैं आप लोग को। तो मैं 3 पतियों की बात कर रहा था। तो पहला पति जो धीरे धीरे वो पियक्कड़ होता चला गया। पीने की आदत ऐसी हो सकती है कि रोज पिए बिना रह नहीं सकता। फिर बाद में वो लोगों से पैसे मांगने लगा, कर्ज मांगने लगा। जिस दिन पीने को पैसा नहीं होता था लोगों से मांगने लगा, इमेज और ख़राब हो गया। और जिससे वो पैसा मांगे, लोग दरवाजे पर आके तगादा कर जाए, भाई ये तो हम पैसे लेकर पीता है। परेशान हो गया उसका परिवार, परेशान हो गई उसकी पत्नी। वो आदमी जब तक रहा, अभी भी है, उसे प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता है। अब ये बताइए, इसमें पत्नी का कोई दोष है? कौन पत्नी चाहे कि उसको पियक्कड़ हस्बैंड मिले? अगर किसी औरत को पियक्कड़ पति मिल जाए जो उसे पसंद नहीं हो, तो प्यार के बदले प्यार नहीं मिलेगा। अब उस पति का क्या हो रहा है? प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं लाखों करोड़ों लोग के लिए बोल रहा हूँ कि यदि आप भी शराब पीते हैं और आपकी पत्नी इस बात को पसंद नहीं करती है, तो क्या किया जाए? शराब छोड़ दी जाए या पत्नी छोड़ दी जाए? आप खुद विचार करिए। अब आइए दूसरा पति, उसके प्यार के बदले भी प्यार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? एक लड़की की शादी ऐसे आदमी से करा दी गई जो उसको पसंद नहीं था। अब नहीं था तो नहीं था, पसंद जबरदस्ती थोड़ी होता है। कोई किसी को अच्छा लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा।
तो उस लड़की के ऊपर इतना प्रेशर था, डर था परिवार का, खानदान का, बाप का, भाई का, पड़ोसी का, कि उसने मुंह खोलकर ये नहीं कहा कि हम इससे शादी नहीं करना चाहते हैं। सॉरी सॉरी। उस लड़की ने माता पिता, भाई, रिश्तेदार सबके डर से शादी तो कर लिया, लेकिन उसको मन ही मन कोई और पसंद था। शादी जब उसकी हो गई, जब उसका पति उससे मिला, तो उसने जज किया कि मेरा सोचना ठीक था, ये आदमी मेरी पसंद नहीं है। लेकिन वो क्या करती, उसे अभी भी दूसरा आदमी पसंद आने लगा। इसमें ज़्यादा गलत तो नहीं है, स्वभाव है किसी का भी। कोई औरत को कोई आदमी अच्छा लगे, क्या क्या कर सकता है। पर उसका स्वभाव थोड़ा सा ऐसा भी हो गया कि उसे एक से अधिक आदमी भी अच्छे लगने लगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको एक से अधिक लड़कियां भी अच्छी लगती होंगी। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें एक से अधिक औरतें पसंद आती होंगी। मैं तो हूँ, मुझे एक नहीं अनेक लोग पसंद है, मुझे एक नहीं अनेक लड़कियां, अनेक स्त्री पसंद है। मैं उनमें से ही हूँ। खैर, उसी तरह से वो औरत जो थी, उसको कई लोग अच्छे लगते थे, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, लंबा लिस्ट था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अपना पति पसंद नहीं था। अब नहीं था तो नहीं था, तो पति के प्यार के बदले उसको प्यार नहीं मिलना शुरू हो गया। जो पति था वो प्यार का प्रस्ताव लेकर आए, पत्नी को लगे यार ये आदमी मेरी पसंद नहीं है। शी रिजेक्टेड मैनी टाइम्स, बहुत बार रिजेक्ट करती थी। लेकिन जिसको पसंद करती थी उससे वो प्यार करने लगी। या कभी तो पति बाहर जाएगा, कभी तो पति घर से निकलेगा, कभी तो पति गुजरात, दिल्ली, बम्बई जाएगा। जब जब उसे मौका मिला वो अन्य लोगों से मिलने लगी। ये थोड़ी कल्पना, थोड़ी सच्चाई मैंने मिलाई है। नतीजा ये हुआ कि उसे दूसरे लोग से उसको इतना सुख मिलने लगा कि वो अपना पति उसको कभी अच्छा ही नहीं लगा। उस आदमी का क्या हुआ, क्या हो रहा उस आदमी का, इसमें लड़की कहीं गलत नहीं। अगर किसी लड़की को उसका पति पसंद नहीं है तो नहीं है, प्यार जबरदस्ती नहीं होता है। और जो आदमी उसको अच्छा लग रहा तो लग रहा। मेरी दृष्टि में वो औरत गलत नहीं है, क्योंकि प्यार जबरदस्ती होता ही नहीं है। तो उस औरत के पति को प्यार के बदले प्यार नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। मेरे हिसाब से औरत यहाँ भी गलत नहीं है। ज़्यादा औरत एक काम कर सकती है, थोड़ा लिमिटेड है, एक पति तो एक ही प्रेमी रखे। खैर, ये मेरा ताना है, व्यंग है समाज की उन औरतों पर जो अपने पति को छोड़कर किसी और लोगों को भी प्रेम करती है। हमारे हिंदू शास्त्र, क्योंकि जो तीसरी औरत के बारे में बताने वाला हूँ, तीसरी स्त्री के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ, उस पर जज करिएगा। वहाँ आपको ये दोनों औरत की कमजोरी दिख जाएगी। पहली स्त्री जिसके बारे में मैंने कहा, जिसका पति शराबी निकला, वो अपने पति से कैसा व्यवहार कर रही है। दूसरा पति जो पत्नी को पसंद ही नहीं आया, वो किसी और से प्रेम करने लग रही है। हाँ, एक से अधिक से लोगों से प्रेम कर रही है। अब तीसरी स्त्री की मैं बात करूँगा। इनको क्या लगा, इनका पति इनसे प्रेम करता था और बहुत प्रेम करता था। ये तीसरे पति पर ध्यान दीजिएगा, यही मेरे वीडियो का उद्देश्य है, इस वीडियो को बनाने का। ये जो तीसरे पत्नी है, अपने पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि विवाह के बाद 24 घंटा उनके मन में अपनी पत्नी ही चलती रहती थी। बहुत प्रेम था। सुबह घर से निकलना नहीं चाहते थे, मगर निकलते थे। बाहर भी रहे तो दिन रात मन पत्नी में लगा रहे। जल्दी जल्दी दोपहर में घर लौट के आ जाए, भाई पत्नी के दर्शन करने। अगर दोपहर में निकल जाए तो शाम को जल्दी घर में घुस जाए, शाम को निकल जाए तो रात को जल्दी आ जाए। पत्नी से उनको बहुत बहुत प्रेम था, पत्नी को भी प्रेम था। एक दिन पत्नी बिना उनको बताए मायके चली गई। वो आदमी बहुत दुखी हुआ, मुझे बताए बिना चली गई। सिर्फ एक लेटर लिख के चली गई कि मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ, ऐसा ऐसा अर्जेंसी है, पिताजी का तबीयत खराब है, अचानक बुलावा आ गया है तो मैं जा रही हूँ। वो आदमी उस रात बेचैन हो गया अपनी पत्नी के पास। रात को ही चल पड़ा। मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। भयंकर मौसम में वो आदमी
नदी पार करते हुए, बहुत कष्ट सहते हुए, गिरते पड़ते, मिट्टी कीचड़ में लथपथ होकर के रात 12 बजे तक ससुराल पहुंच गया। ये भी एक सच्ची घटना है। अब ये मैं भी वैसे ही पति में से हूँ, जिसकी पत्नी दूर हो जाए तो आधी रात को पहुँच जाए मायके। खैर, जब वो आदमी वहाँ पहुँचा अपनी पत्नी के पास तो कीचड़ में सना हुआ, बारिश से भीगा हुआ था। उसे लगा मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, देखो मेरा पति हमसे कितना प्रेम करता है, ना खराब मौसम में भी आ गया मिलने के लिए। वो आदमी ऊपर फ्लोर में उसकी वाइफ रहती थी, कहीं से जुगाड़ लगा करके बड़ी मुश्किल से ऊपर फ्लोर, सोचा भाई नीचे दरवाज़ा नॉक करेंगे, पता नहीं लोग क्या कहेंगे, कीचड़ में नहा धो के आया हुआ इंसान। और सीधे ऊपर तक पहुंच गया, जुगाड़ लगाया उसने, ऊपर पहुंचा, घुस गया खिड़की में। पत्नी को आवाज़ दी, पत्नी देखी, कौन? पति को देखी, बारिश में भीगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। पत्नी बोली, पत्नी उसको गले से नहीं लगा ली, उसको स्नान करके प्रेम नहीं करने लगी कि भाई तुम स्नान कर लो फिर हम लोग 2-3 क्या कहना नहीं चाहते, एक पत्नी का पति के प्रति प्रेम होना चाहिए। उन्होंने पति को न तो गले से लगाया, न नहाने के लिए कहा, न उन्हें प्रेम से भोजन परोसा, सीधे एक ताना दिया, जितना प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो उतना प्रेम अगर आपने प्रभु से किया होता तो आज आपको भगवान राम मिल जाते। आदमी आहत हुआ कि इतना कष्ट सह करके हम इसके पास आए और ये न मुझे नहाने को बोल रही है, न खाना निकाल रही है, न गले लगा रही है, न प्रेम कर रही है। वो आदमी लौट गया, घोर तपस्या की और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दिया, क्योंकि उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा, जिसके बल पे आज करोड़ों लोग भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाए। करोड़ों लोग जंगल पार कर जाते हैं उस एक चौपाई को पार करके, उनकी एक चौपाई ना सह रोग हरे सा पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा। कितने बीमार लोग हिम्मत आती है और वो भी ठीक हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बरबीरा, संकट से दूर रहते हैं। उस नौजवान ने हनुमान चालीसा लिखा, उस नौजवान ने श्री रामचरितमानस लिखा, उस नौजवान ने हनुमान जी की सिद्धि करके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए, उस नौजवान ने हनुमान जी के माध्यम से भगवान श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त किए। आज से 500 साल पहले उन्होंने श्री रामचरितमानस लिखा, जो आज दुनिया भर के हिंदुओं के घर में रखा हुआ है। संत तुलसीदास बन गया। ये तीसरा आदमी जिसे पत्नी का प्यार के बदले प्यार नहीं मिला, अमर हो गया। जब तक दुनिया है लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। वैसे भी आपने देखा होगा यूट्यूब पर 500 करोड़ व्यूज वाला वीडियो इंडिया का वही है हनुमान चालीसा। तो पत्नी का प्रेम न मिले तो पहला आदमी का क्या हुआ, जो शराबी था, जो शराबी है। दूसरे आदमी का क्या हो रहा है, जिसकी पत्नी पति से प्रेम नहीं करते, किसी और से करती है। और तीसरा व्यक्ति बन गए संत तुलसीदास। तीसरी जो स्त्री है उन देवी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझ गए वो पति जिन्हें पत्नी का प्यार नहीं मिलता है उनका क्या होता है। धन्यवाद।